मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जेली को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड कैन के लिए दूध लेकर आई थी और साथ ही उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो उसके करीब आ सके। लेकिन कैन जेली को डिस्कस्टिंग बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिससे जेली का तो दिल टूट जाता है। उसे याद आने लगता है 3 साल पहले कैसे कैन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और उसे शादी कर ली थी, लेकिन आज वही कैन उससे दूर भाग रहा था। लेकिन फिर भी जेली हार मानने को तैयार नहीं थी। वो कैन के साथ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं कैन भी जेली की बात मान जाता है और उससे करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी फर्स्ट लवर रिया का कॉल आता है, जो बताती है कि वो उसके घर के बाहर ही है और बारिश में भीग रही है। वहीं कैन जब ये सुनता है तो जल्दी से जेली को छोड़ रिया के पास भागता है और उसकी केयर करने लगता है कि आखिर वो क्यों इतनी रात को यहाँ बारिश में भीग रही है, और उसे अपनी गोद में उठाकर घर में लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ जेली को डॉक्टर का मैसेज आता है और डॉक्टर बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं जेली ये सुनकर खुश थी, लेकिन साथ ही उसे दुख भी हो रहा था, क्योंकि अब उसकी आखिरी कोशिश भी नाकाम हुई थी। कियान ने हमेशा की तरह रिया को ही चूज किया था और वो जूली को ऑर्डर देते हुए कहता है कि वो रिया के लिए गर्म पानी करे और साथ ही गेस्ट रूम में जाकर सो जाए, क्योंकि रिया का वो ख्याल रखेगा। जिसे सुनकर जेली अयान से डिवोर्स मांग लेती है और कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, उसे जो करना है कर सकता है। वहीं ये बात सुनकर तो कियान जेली पर भड़क उठता है और वहीं रिया भी अपना ड्रामा चालू कर देती है कि वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ बना रही है। लेकिन जेली को अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कमरे से बाहर चली जाती है और वहीं नेक्स्ट डे जेली ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि अब वो कियान के साथ और नहीं रह सकती। उसे याद आने लगता है कि 3 साल पहले कैसे जब उसकी मॉम डैड की जान चली गई थी कार एक्सीडेंट में, तो कियान ने आकर उसे संभाला था। तो जेली ने उससे शादी कर ली और अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। लेकिन आज उसी कियान ने उसे धोखा दिया था कि तभी वहाँ पर कियान का छोटा भाई अयान आ जाता है और वो जूली को देखकर पूछता है कि वो आखिर यहाँ क्या कर रही है, क्या वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है। और फिर वो जेली के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, जो देखकर ग्रैंडफादर से डांटते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कियान भी रिया के साथ आ जाता है और जेली को वहाँ पर देखकर उस पर गुस्सा करता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है और वो एक छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है। तो जेली भी कहती है क्योंकि वो अब उससे डिवोर्स लेना चाहती है, उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकता है, लेकिन अब वो उससे डिवोर्स लेगी। जो सुनकर कियान जेली पर और ज्यादा भड़क जाता है और बिना बात के ड्रामा करने का इल्जाम लगाता है। और वहीं रिया भी हमेशा की तरह ड्रामा करते हुए कहती है कि कियान उससे प्यार करता है और वो भी कियान सच्चे दिल से प्यार करती है। वो कभी भी जूली से कियान की वाइफ की पोजीशन नहीं छीनेगी, तो वो आखिर क्यों इतना ड्रामा क्रिएट कर रही है। और साथ ही कियान भी रिया का सपोर्ट करने लग जाता है, जिससे जेली तो कियान के ऊपर चाय फेंक देती है और कहती है कि अब वो और ड्रामा नहीं चाहती, वो सिर्फ डिवोर्स चाहती। जो सुनकर कियान तो गुस्से से जेली को थप्पड़ मारने वाला होता है, लेकिन तभी अयान उसका हाथ बीच में रोक लेता है, जिससे कियान गुस्से से कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ और उसके बीच में आने की। तो अयान कहता है कि जेली उसकी डॉटर इन लॉ है और अगर कोई भी उसकी डॉटर इन लॉ पर हाथ उठाएगा तो बीच में बोलेगा, जिससे जेली तो अयान को देखने लग जाती है। वही अयान कहता है कि अगर वो उसे थैंक यू करना चाहती है तो वो उसके साथ डिनर पर चले। वहीं जेली भी मान जाती है। वहीं ग्रैंडफादर तो अपनी आंखों से ये सारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कहते। वहीं जेली अयान के साथ डिनर पर आ जाती है, जहाँ पर वो उसे थैंक यू करती है उसे सपोर्ट करने के लिए। वहीं अयान भी कहता है कि उसे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है और फिर वो उसके डिजाइन के बारे में पूछता है कि क्या वो अभी भी काम अपना जारी रखना चाहती है। तो जेली अयान के साथ अपने काम को लेकर ज्यादा बात नहीं करती और कहती है कि वो अब उससे दूर रहे तो ही अच्छा होगा। उसके बाद वो अपनी माँ के ज्वेलरी आर्ट में आ जाती है, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। लेकिन तभी कियान भी वहाँ पर रिया के साथ आ जाता है और रिया तो जेली की माँ की गैलरी आर्ट को अपने स्टूडियो में कन्वर्ट करना चाहती थी और कियान ने भी हाँ कर दी थी। वही जेली
जेली इसका विरोध करती है, लेकिन क्यान पे गुस्सा करता है और कहता है कि ये अब हमारी फैमिली प्रॉपर्टी में आता है और मैं चाहूँ तो ये किसी को भी दे सकता हूँ। और वही रिया तो मासूम बनेगा ड्रामा करने लग जाती है और जेली के सामने ही उसकी माँ की आखिर निशानी को बर्बाद कर दिया जाता है। वही हम कुछ दिन बाद पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्यान रिया को अपने साथ पार्टी में लेकर आया था, जहाँ पर सभी गेस्ट रिया की तारीफ कर रहे थे कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है। लेकिन तभी वहाँ पर जेली भी आ जाती है, जिसे देखकर तो सभी लोग अब जेली की तारीफ करने लगते हैं कि वो कितनी सुंदर है, जिससे रिया तो जल भून जाती है। और वहीं जेली भी क्यान के पास आ जाती है, क्योंकि वो उसकी वाइफ थी और उसकी वाइफ के तौर पर यहाँ पर आई थी, जिससे रिया तो अच्छी बनने का ड्रामा करते हुए जेली को ड्रिंक ऑफर करने लग जाती है। और वहीं क्यान को कुछ जरूरी काम था, इसीलिए वो पार्टी से बाहर चला जाता है, जिससे रिया तो अपने असली रूप में आ जाती है और जेली को बुरा भला बोलने लग जाती है। वहीं जेली भी ईंट का जवाब पत्थर से देती है और रिया तो जेली को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जेली उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है और रिया मासूम बनने का ड्रामा करने लगती है, जिससे क्यान गुस्से से जेली को धक्का देता है और जेली सामान से भरी ट्राली से टकराती है। उसे काफी चोट भी लगती है, लेकिन क्यान उसकी कोई फिक्र नहीं करता और रिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं जेली अकेले जा रही थी, लेकिन तभी उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार किसी और की नहीं बल्कि रिया ही ड्राइव कर रही थी और जेली को और भी ज्यादा चोट लग जाती है और वो सड़क पर दर्द से तड़पने लगती है। और वहीं क्यान भी गाड़ी के बाहर आकर देखता है तो उसे जेली नजर आती है। जेली उससे मदद मांगती है कि वो उसे बचा ले, उसके पेट में उसका बच्चा है, नहीं तो उसका बच्चा मर जाएगा। लेकिन क्यान को लगता है कि जेली झूठ बोल रही है, इसीलिए वो रिया के पास आता है और वहीं रिया भी ड्रामा कर रही थी, तो क्यान जेली को छोड़कर रिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है और जेली बस चिल्लाती रह जाती है। लेकिन क्यान को तो जेली की रत्ती भर फिक्र नहीं थी और वहीं जेली रोड पर तड़पते हुए बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर अयान आ जाता है और वो जेली को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है, जहाँ पर जेली जैसे ही होश में आती है वो सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन जेली का बच्चा तो इस दुनिया से जा चुका था और जेली काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि बच्चे की वजह से ही वो क्यान को एक मौका देना चाहती थी, लेकिन अब वो बच्चा ही जा चुका था। कि तभी वहाँ पर क्यान गुस्से से आता है और जेली पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई रिया पर कंप्लेन करने की, वो जल्द से जल्द अपनी कंप्लेन वापस ले। लेकिन जेली नहीं मानती, तो क्यान जेली को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं जेली का दिल तो पहले ही टूट गया था और अब उसका बच्चा भी जा चुका था, जिसकी वजह से वो क्यान को सहन कर रही थी, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए वो क्यान को डिवोर्स देने का डिसाइड कर चुकी थी और वो अपनी वेडिंग रिंग निकाल कर वही टेबल पर रखकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्यान जो रिया की केयर कर रहा था, उसे कुछ नर्स की बात से पता चलता है कि एक लड़की का कार से एक्सीडेंट हो चुका है और उसका मिसकैरेज भी हो गया, यहाँ तक कि उसकी फैमिली से भी कोई मिलने के लिए नहीं आया। वहीं क्यान को याद आने लगता है कि जेली का भी तो कार से एक्सीडेंट हुआ था। वो जाकर नर्स से कंफर्म करता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की जेली ही है जिसका मिसकैरेज हुआ है। जो सुनकर क्यान के तो होश उड़ जाते हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जेली का मिसकैरेज हो गया है। वो जल्दी से जाकर जेली से कंफर्म करना चाहता था और उसे याद भी आने लगता है कि जेली ने उसे पहले बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने उसकी बात को झूठ समझ लिया था। वो जल्दी से जाकर रूम में देखता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जेली की वेडिंग रिंग पड़ी हुई थी और जेली वहाँ से गायब थी, जिससे क्यान को काफी घबराहट होने लगती है। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि जेली से छोड़कर कभी नहीं जाएगी। वो जेली को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ था। क्यान जेली से मनी मन माफी मांगता है कि सच में उसे पता नहीं था। अब वो रिया के पास जाता है और वही रिया भी, जिसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो जेली के बारे में बुरा भला बोलने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जेली का वकील भी डिवोर्स पेपर लेकर आ जाता है और क्यान को साइन करने के लिए कहता है। वही क्यान गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि वो डिवोर्स नहीं देगा, वो जेली से बात करना चाहता है और वो वकील की बात मानने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी क्यान के पास से ग्रैंडफादर का कॉल आता है और उस पर गुस्से से बरसते हैं और उस पर चिल्लाते हैं कि उसकी वजह से उनका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मर गया है और अब वो जहाँ पर भी है वो जल्दी से घर आए, नहीं तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। वही क्यान भी अपने ग्रैंडफादर के
घर पहुंच जाता है, जहां पर ग्रैंडफादर उसे काफी ज्यादा सुनाते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं और साथ ही जेली को डिवोर्स देने के लिए कहते हैं। कैन मानने को तैयार नहीं था, तो वो उसे कंपनी की धमकी देते हैं कि वो कंपनी से निकाल देंगे, जिससे कैन भी आखिरकार मान जाता है। और जब जेली का वकील आकर उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, तो कैन भी चुपचाप साइन कर देता है। और वहीं जेली घर के बाहर कार में बैठी सब कुछ देख रही थी। उसने खुद से वादा कर लिया था कि अब वो कैन को बर्बाद कर देगी। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडफादर ने कैन और अयान को मिलने के लिए बुलाया था और कैन को सीईओ की पोजीशन से हटाकर अयान को दे दी थी, जिससे कैन विरोध करता है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि उन दोनों में कंपटीशन होगा और जो सबसे ज्यादा सेलिंग करेगा और कंपटीशन में जीतेगा वही कंपनी का सीईओ बनेगा। और अभी अयान स्थायी रूप से सीईओ है, जिससे कैन कहता है कि वो किसी भी कीमत पर अयान को हरा के रहेगा। वहीं हम दूसरी तरफ रिया को देखते हैं, जिसे लग रहा था कि अब कैन से उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए वो अयान पर डोरे डालने लगती है और उससे अपने प्यार का इकरार करती है और कहती कॉलेज टाइम में वो उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया था उसने, अब उसे चांस देगा। वहीं अयान फिर से रिया को ठुकरा देता है, लेकिन रिया बात मानने को तैयार नहीं थी और वो अयान से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है कंपनी का सीईओ बनने में और हमेशा के लिए कैन को कंपनी से बाहर करने के लिए, जिससे अयान मान जाता है क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही कुछ खुराफाती चल रहा था और वो रिया को भी अच्छा सबक सिखाना चाहता था। कि तभी वहाँ पर कैन आ जाता है और उन दोनों को ही बात करता हुआ देखकर रिया को अपनी साइड करते हुए कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड पर लाइन मारना बंद कर दे, क्योंकि उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। वहीं अयान भी कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है। वहीं हम नेक्स्ट डे अयान को देखते हैं, जो जेली से मिलने के लिए आया था और वो बताता है कि वो उसे अपनी कंपनी में इनवाइट करना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि वही मिस जी है, मिस्टीरियस ज्वेलरी डिजाइनर की। तभी वहाँ पर कैन भी अपने लोगों के साथ आया हुआ था मिस जी को अपनी कंपनी में इनवाइट करने के लिए। वहीं जेली उससे नहीं मिलती और वहीं अयान जेली क्लोज आते हुए कहता है कि वो जो चाहती वो उसे दे सकता है, अगर वो अपने हस्बैंड से बदला लेना चाहती है तो वो उसमें भी हेल्प करेगा, लेकिन जेली से कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ कैन को देखते हैं, जो रिया को अपने साथ लंच पर लाया था और वो उसे बताता है कि उसने मिस जी से कांटेक्ट किया है, लेकिन उसकी कंपनी की डिजाइन हमेशा वही रहेगी, तो उसे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसकी पोजीशन खतरे में है। और तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पर अयान और जेली भी लंच पर आ जाते हैं। कैन ये देखकर गुस्से से जेली पे भड़क उठता है और उस पर चिल्लाता है कि उसको डिवोर्स देते ही उसने उसके भाई को फंसा लिया, वो सच में कितनी गिरी हुई है, लेकिन जेली से कुछ नहीं कहती। और वहीं अयान भी जेली को प्रोटेक्ट करने लग जाता है, जिससे कैन गुस्से से रिया के पास चला जाता है। और वहीं कुछ देर बाद जेली वॉशरूम जाती है, तो कैन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो जो कर रही है बहुत गलत कर रही है, वो अयान को जानती नहीं, वो एक प्ले बॉय है, वो बस उसके साथ खेल रहा है और जल्दी वो उसे छोड़ देगा जब उसका दिल भर जाएगा। तो जेली भी एटीट्यूड के साथ कहती है कि वो भी उसके भाई के साथ खेल ही रही है, आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है, जिससे कैन गुस्से से जेली पे चिल्लाता है और कहता है कि वो बस उसे परेशान करने के लिए सब कुछ कर रही है ना, उसे पता है, लेकिन जल्दी उसे पछतावा होगा क्योंकि वो जल्दी मिस जी के साथ कांटेक्ट कर चुका है और जल्दी पूरी कंपनी उसकी हो जाएगी और फिर उसे रिग्रेट होगा उसे डिवोर्स देने का। जो सुनकर जेली कैन का मजाक उड़ाती है और कहती है तो वक्त ही बताएगा। जो सुनकर कैन पे गुस्सा करने लग जाता है और वहीं जेली भी कैन पर गुस्सा करते हुए कहती कि उसकी वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो रोड पर तड़प रही थी, उसने उससे हेल्प मांगी थी, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज करके सड़क के बीचों बीच मरने के लिए छोड़ दिया था और अब वो अपना सब कुछ उससे वापस लेकर रहेगी। जो कंपनी के शेयर्स उसने उसे शादी से पहले दिए थे वो सब कुछ वापस लेगी। वहीं कैन सुनकर गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर अयान आकर कैन को एक पंच मारता है और जेली से दूर करता है। और वहीं कैन भी कहाँ सुनने वाला था, वो भी अयान को मारने लग जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ मरते हैं। और वहीं जेली अयान को अपने साथ लेकर आ जाती है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है। वहीं अयान को याद आने लगता है कि कैसे कॉलेज टाइम में भी उसे चोट लग गई थी तो जेली ने उसकी हेल्प की थी और तब से वो जेली से प्यार करने लगा था, लेकिन कभी वो कह नहीं पाया था। और
और आज जेली उसके पास तो थी, लेकिन वो उसके भाई से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अयान इसमें भी खुश था कि कम से कम जेली उसके पास तो है। वो जेली के क्लोज आने लगता है और वहीं जेली अयान को किस करने से पहले ही रोक देती है और कहती है कि वो बस उसे अपने दोस्त की तरह देखती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो सुनकर अयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जेली का इंतजार करने को तैयार था। वो जेली को बताता है कैसे रिया उसके साथ मिलकर क्यान को बर्बाद करना चाहती है। वही नेक्स्ट डे रिया अयान से मिलने के लिए आई थी और उसके लिए उसने क्यान की बहुत सारी चीजें चुरा ली थी और वहीं जेली भी ये सब कुछ सुन रही थी कि कैसे क्यान ने एक काली नागिन के लिए उसे छोड़ दिया था। वही हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं जो रात को अपने काम की वजह से काफी थक गया था, लेकिन तभी उसे एक मैसेज आता है कि वो जल्दी बर्बाद होने वाला है, जिससे क्यान को समझ नहीं आता कि आखिर उसे कौन मैसेज कर रहा है। लेकिन तभी वो रिया को चोरी छुपे उसके स्टडी रूम में जाता हुआ देखता है और वो रिया का पीछा करता है, तो उसे पता चलता है कि रिया उसकी कंपनी के फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स चुरा रही है डिजाइन वाले, और वो जाकर रिया को रंगे हाथ पकड़ लेता है। लेकिन रिया कहती है कि वो नए डिजाइन क्रिएट करने के लिए पुराने डिजाइन कॉपी कर रही है, क्या वो उस पर भरोसा नहीं करता। वहीं क्यान को दाल में कुछ काला लगता है, लेकिन रिया अपने प्यार का झूठा नाटक करने लग जाती है और कहती है कि वो उससे इतना प्यार करती है, क्या वो कभी उसे धोखा दे सकती है, क्या वो उस पर भरोसा नहीं करता है, क्या उसे इस पर शक है। और फिर इमोशनल ड्रामा करने लग जाती है, जिससे क्यान जो बेवकूफों की तरह उससे प्यार करता था उसकी बातों में आ जाता है और अपनी फोन की तरफ देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रिया के खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। वहीं रिया क्यान की कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स अयान को दे देती है और कहती है कि अब तो उसे भरोसा ना उसके प्यार पर। वहीं अयान भी हाँ करके उन सभी फाइलों को जेली को दे देता है। वहीं जेली भी उन सभी डिजाइनों को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सभी डिजाइन चोरी के हैं, उसी की डिजाइन से। वहीं अयान ने भी सबूत के तौर पर रिया और अपनी बात रिकॉर्ड कर ली थी। वहीं नेक्स्ट डे कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला था और सबसे पहले क्यान और रिया कंपनी पहुंचते हैं, जहां पर सभी रिपोर्टर्स उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे और वहीं क्यान बड़ी एटीट्यूड के साथ कह रहा था कि वही जीतेगा। लेकिन तभी वहां पर अयान भी जेली के साथ आ जाता है और सभी लोग जेली के बारे में बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि जेली तो पहले क्यान की वाइफ थी, लेकिन अब वो उसके छोटे भाई अयान के साथ आ रही थी। क्यान जेली पर गुस्सा करता है और उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन जेली कहती है कि अब उसका डिवोर्स हो चुका है और अब उसका कोई उससे वास्ता नहीं है, तो आखिर वो उसे बोलने वाला होता कौन है। वहीं अयान भी सबको बताता है कि जेली ही उसकी कंपनी की नई डिजाइनर है और वहीं रिया तो जेली का मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसे अफसोस होगा क्योंकि वो हारने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर दोनों ही टीम के डिजाइन को शो किया जाता है, जिसमें अयान जीत जाता है और क्यान और रिया बुरी तरह से हार चुके थे। और वहीं सभी लोग जेली की तो तारीफ करने लग जाते हैं कि सच में वो बहुत अच्छी डिजाइनर है और उसने एक मास्टरपीस बनाया है। लेकिन क्यान को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और वो इसका विरोध करता है और वो जेली पर चिल्लाता है कि वो झूठ बोल रही है, वो कोई डिजाइनर नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता। और वहीं रिया भी जेली पर इल्जाम लगाती है कि वो जरूर उसने किसी की डिजाइन चोरी की होगी। लेकिन तभी जेली स्टेज पर आकर अपनी रियल पहचान बताती है कि वही मिस जी है और वो डिजाइन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाती है कि उसने डिजाइन अपनी जिंदगी ऊपर बनाई है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बेवफाई सही है, यहाँ तक कि अपने बच्चे को भी खो दिया, इसी वजह से उसका डिजाइन इतना यूनिक है। वहीं जेली की सारी बातें सुनने के बाद तो सभी लोग क्यान और रिया को बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि वो दोनों ही कितने ज्यादा घटिया है और उन दोनों ने जेली के बच्चे को मार दिया। यहाँ तक कि क्यान ने अपनी वाइफ को धोखा ही नहीं दिया बल्कि अपने बच्चे का कातिल भी है। लेकिन तभी जेली एक और धमाका करती है और बताती कैसे उसके बहुत सारे डिजाइन को चोरी किया गया है और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्यान की कंपनी के हैं। और वो सारे सबूत पेश कर देती है, जिसे देखकर तो क्यान भी हैरान हो जाता है। यहाँ तक कि अयान उस रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर देता है, जिसके अंदर रिया कैसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चुरा कर उसे दे रही थी। और वहीं क्यान को भी याद आने लगता है कि उसने रिया को कैसे रंगे हाथ पकड़ा था, लेकिन उसने उसे बेवकूफ बना दिया था। वो गुस्से से अपनी
कंपनी में चला जाता है, जहाँ पर रिया उसे मनाने की कोशिश करती है और समझाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सब कुछ झूठ था। लेकिन कियान सुनने को तैयार नहीं था। वहीं रिया तो कियान को मनाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन कियान उस पे गुस्से से चिल्लाने लग जाता है कि उसने उसे बर्बाद कर दिया और अब यहाँ पर ड्रामा कर रही है। उसके जैसी घटिया लड़की उसने आज तक नहीं देखी, जिससे अब रिया भी गुस्से से कियान पर भड़क उठती है और कहती है कि वो खुद ही एक नंबर का बेवकूफ है, वो बस उसे इस्तेमाल कर रहा था, क्या वो जानती नहीं है। पहले उसने जेली को फंसाया ताकि वो उसकी कंपनी के सारे शेयर्स ले सके और कंपनी का सीईओ बन सके, और जब जेली से उसका काम खत्म हो गया तो वो उसके पास आ गया। वही कियान तो गुस्से से रिया का गला ही पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन रिया भी चुप होने वाली कहाँ थी कि तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और रिया को बचा लेता है कियान से, नहीं तो कियान तो उसे आज मारकर ही दम लेने वाला था। वही कियान अब बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा था जेली को खोने के बाद। अब उसे जेली की असली कीमत समझ में आ रही थी। वही ग्रैंडफादर भी उसे कंपनी से सीधे घर आने के लिए कहते हैं, जहाँ पर घर पर वो देखता है कि जेली और अयान साथ में वहाँ पर है। कियान जेली से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेली उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। वहीं अयान ये देखकर काफी खुश हो रहा था। वहीं हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अयान वॉशरूम से भी नहाकर बाहर निकला था और वहीं जेली कियान से पीछा छुड़ाने के लिए गलती से अयान के कमरे में आ गई थी। वहीं कियान तो जेली को अपने कमरे में देखकर उसे परेशान करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कियान जेली को बाहर आकर बात करने के लिए कहता है कि उसने रिया को जेल पहुंचा दिया है, जो भी उसने उसके साथ किया था। लेकिन जेली कियान की कोई बकवास नहीं सुनना चाहती थी और वहीं अयान तो मौके पर चौका मारते हुए जेली के क्लोज आने लगता है और वहीं कियान जेली से मिलकर बात करने के लिए मरा जा रहा था, इसीलिए वो वहाँ से हिलने का नाम नहीं लेता। और वहीं दूसरी तरफ अयान तो मौके का पूरा फायदा उठाकर जेली को किस करने लग जाता है ताकि कियान को दिखा सके कि जेली अब उसकी नहीं है। और अयान कमरे का थोड़ा दरवाजा भी खोल देता है ताकि कियान खुद ही हार मान ले। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडफादर अयान से बात करते हैं और कहते हैं क्या वो सच में सीरियस है जेली के लिए। अगर हाँ तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें जेली पहले से ही काफी पसंद है। और वहीं अयान भी बताता है कि वो जेली को बहुत टाइम से पसंद करता है, यहाँ तक कि कॉलेज टाइम में भी वो जेली को पसंद करता था। लेकिन कियान ने जेली की फैमिली के शेयर्स के लिए उसे फंसा लिया था, लेकिन अब वो जेली को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देगा। वहीं हम दूसरी तरफ कियान को देखते हैं, जो अयान को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर चुका था, यहाँ तक कि कंपनी के मैनेजर को भी रिश्वत खिलाकर अपनी साइड कर लेता है, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अब जेली चाहिए थी। वहीं हम दूसरी तरफ जेली को देखते हैं, जो अपने नए डिजाइन क्रिएट कर रही थी। लेकिन तभी उसे अयान के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, क्योंकि अब वो भी अयान को पसंद करने लगी थी। लेकिन तभी वहाँ पर कियान आ जाता है और वो अयान पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है। आखिर वो क्यों उसके झांसे में पड़ रही है, वो उसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस क्या खेल रहा है और चाहे तो वो उसे अपनी आंखों से सब कुछ सच दिखा सकता है। जेली उसकी बात नहीं मानती तो कियान अपने साथ उसे बाद में ले आता है, जहाँ पर अयान के साथ एक लड़की थी, जो देखकर जेली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वहीं कियान भी अयान के खिलाफ उसके कान भरने लग जाता है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है, तुम अपनी आंखों से देख लो। वहीं जेली को भी अयान की कही हुई बात याद आती है, जब उसने कहा था कि वो उसका इस्तेमाल कर रही है। और वहीं जेली अंदर जाकर अयान से उस लड़की को अलग करती है और अयान की हेल्प करके वहाँ से ले जाने लगती है, जो काफी ज्यादा नशे में था। और वो लड़की जेली पर गुस्सा करती है कि आखिर वो है कौन, लेकिन जेली से कोई जवाब नहीं देती। और वहीं कियान जेली को अयान को छोड़कर उसके पास आने के लिए कहता है और उसे फोर्स करने लगता है कि वो सच में उससे बहुत प्यार करता है और अब वो कोई भी गलती नहीं करेगा, बस उससे माफ कर दे और बस एक मौका दे दे। ये बोलकर वो जेली को शादी के लिए फिर से प्रपोज कर देता है, लेकिन जेली इसे पूरी तरह से ठुकरा देती है, ये बोलकर कि अब वो उसे कोई मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि उसका प्यार तो उसके बच्चे के साथ ही खत्म हो गया और अब वो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन कियान जेली की ये बात मानने को तैयार नहीं था और वो जबरदस्ती उससे एक मौका मांगने लग जाता है। वहीं जेली भी याद दिलाती कि उसने भी उसे कहा था कि वो उसे बचा ले और उसके बच्चे को, लेकिन उसने बीच रोड में उसे तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ दिया था और अब ना बच्चा बचा है और ना ही कोई उम्मीद। लेकिन क्या
क्यान जेली को छोड़ने को तैयार नहीं था और वो उससे मिन्नतें करने लग जाता है, लेकिन जेली भी उसे बस बेरहमी से ठुकरा देती है, क्योंकि जेली ने अयान और अपने रिश्ते को बचाने की लाख कोशिश की थी, लेकिन हर बार क्यान ने उसे बेरहमी से छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जेली तो क्यान से कॉलेज टाइम से ही लव करती थी, लेकिन क्यान ने कभी उससे प्यार नहीं किया था। और वहीं जेली जब वहाँ से चली जाती है तो उसकी डायरी वहीं छूट गई थी, जो क्यान देख लेता है और उसे पढ़ने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं, जो होश में आ गया था और वो जेली को देखकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि सच में उस लड़की के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पर तो वो अपने दोस्तों के कहने पर आया था और नशे में होने की वजह से उसको कुछ भी याद नहीं है और वो पूरी तरह से सच कह रहा है। वहीं जेली भी उसकी बात का यकीन करती है और वहीं अयान जेली को गले लगाते हुए कहता है कि उसके दिल में सिर्फ वही है और कोई नहीं, और फिर वो जेली को किस कर लेता है और वहीं जेली भी। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं, जो जेली की डायरी पढ़ रहा था और उसे पता चलता है कि जेली ने शुरू से ही उसे एक नहीं बल्कि हजारों मौके दिए थे, लेकिन वही एक नंबर का बेवकूफ था जो हमेशा ही उसके मौकों को बेरहमी से ठुकराता था और कई बार उसे हट कर चुका था। लेकिन फिर भी जेली ने उसे कई मौके दिए थे और जब उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी तो क्यान ही वो था जिसने आकर उसे गले लगाया था और उसका हमेशा साथ देने का वादा किया था। इसीलिए जेल ने भी उसे अपना सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि कंपनी और शेयर्स भी, लेकिन बदले में उसे हमेशा ही दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिला। इसीलिए आखिरकार उसने भी क्यान से मूव ऑन कर लिया। वहीं क्यान जेली की जब डायरी पढ़ता है तो उसे खुद पर ही काफी गुस्सा आने लगता है कि उसने सच में कितनी बड़ी गलती कर दी और वो गुस्से से उन सभी डायरी के पेजेस को फाड़ देता है जिसमें जेली ने अपने हर एक दर्द को लिखा हुआ था, और फिर वो पागलों की तरह रिएक्ट करते हुए उन फटी हुई डायरी के पेजेस को गले लगाते हुए कहता है कि वो जेली को जाने नहीं देगा और किसी भी कीमत पर उसे पाकर रहेगा। और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है ताकि वो अयान को जल्द से जल्द फंसा सके। वहीं दूसरी तरफ जेली अभी भी अयान के साथ थी और उसके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। वहीं अयान भी जेल से वादा करता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा और कभी उसे तकलीफ नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ क्यान अयान को फंसाने के लिए अपनी अलग ही प्लानिंग में लगा हुआ था। वहीं नेक्स्ट डे कंपनी के सारे नए डिजाइन शो होने वाले थे और क्यान जेली को अकेला पाकर उससे एक मौका मांगने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर अयान आ टपकता है और जेली को अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं ज्वेलरी डिजाइन एग्जीबिशन में जेली की डिजाइन की सारी ज्वेलरी गायब थी और उसकी जगह पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई थी और इन सब का जिम्मेदार कंपनी मैनेजर अयान को ठहराता है और कहता है कि उसने उसकी सारी डिजाइन चोरी करके बेच दी है। और तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जो पहले अयान के साथ बार में मिली थी और वो अयान की मिस्टर होने का दावा कर रही थी। वही कैन भी अयान पर इल्जाम लगाता है कि सच में वो एक नंबर का घटिया और धोखेबाज इंसान है। वो एक साथ ना जाने कितनी लड़कियों को घुमाता है और ऐसे ही सारे सबूत अयान के खिलाफ थे, लेकिन अयान भी पहले से ही पूरी तैयारी करके आया था और वो हर एक इल्जाम मानने से इनकार कर देता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि मैनेजर भी पहले से बिक चुका है और वो झूठ बोल रहा है। और फिर अयान सबके सामने धमाका करता है ये बताकर कि वो पहले ही लेन ग्रुप का सीईओ है, तो आखिर उसे ऐसे छोटे मोटे डिजाइन चोरी करने की क्या जरूरत है। और उसकी कंपनी के सामने ये कंपनी तो कुछ भी नहीं है, तो आखिर वो भला चोरी क्यों करेगा। और वहीं वो लड़की भी जो अयान की मिस्ट्रेस होने का दावा कर रही थी, वो भी आखिरकार सच्चाई कबूल कर लेती है कि ये सब कुछ के पीछे किसी और का नहीं बल्कि क्यान का हाथ है, उसी ने उसे पैसे दिए थे। यहाँ तक कि मैनेजर भी अपना मुंह खोल देता है कि इन सब के पीछे क्यान का ही हाथ है। और फिर क्यान की वहाँ पर लंका लग जाती है और बदनामी मुफ्त में हो जाती है। इसीलिए क्यान गुस्से से पैर पटकते वहाँ से चला जाता है और वहीं अयान भी उसके पीछे आ जाता है और उसे अच्छी खासी धमकी देते हुए कहता है कि अगर अब वो और उसे और जेली को परेशान करेगा तो बाद में उसका जिम्मेदार वो उसे नहीं ठहरा सकता। तो क्यान भी गुस्से से कहता है कि उसकी वजह से उसने जेली को खो दिया और अगर वो जेली और उसके बीच में नहीं आता तो जेली उसे कभी छोड़कर ही नहीं जाती। तो अयान क्यान का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो खुद ही बेवकूफ है, उसने खुद से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और अपनी मिस्ट्रेस को अपने घर
घर पर लेकर आ गया। क्या उसने कहा था ऐसा करने के लिए? वहीं कियान भी एक हारे हुए इंसान की तरह अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो ग्रैंडफादर से जेली से शादी करने की परमिशन मांगता है और वहीं ग्रैंडफादर भी हाँ कर देते हैं। वहीं अयान भी जेली को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर जेली एक हफ्ते के लिए अब्रॉड गई थी अपनी ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन के लिए, और अब जेली वापस आ गई थी और अयान जेली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वहीं जेली भी हाँ कर देती है और दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या जो लास्ट में कियान के साथ हुआ बिल्कुल ठीक था, वो यही डिजर्व करता था।